हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हुए अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कभी आपने कुछ चीज़ों पर विचार किया है कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बाकी लोगों के साथ हो जा रहा है। यही सारी चीज़ें जो आपके साथ प्रॉब्लम है और बाकी चीज़ें सेम दूसरे के साथ भी है, लेकिन कोई व्यक्ति वहीं पे पहली बार में ही फॉर्म भर रहा है, वो निकल जा रहा है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार फॉर्म भर रहा है, हमेशा कुछ नंबरों से रह जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, कभी विचार किया है आपने? तो विचार करना चाहिए। और देखिए, आप लोग मेरी बात सुनते हैं, अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं, और मेरी बात क्यों सुनते हैं, पहला सबसे बड़ा मोटिवेशन मैं पहले ही इससे दे रही हूँ कि आप लोग मतलब थोड़ा सा अंदर से एनर्जी आए। कि जैसे आप लोग मेरी बातें इसलिए सुनते हैं कि आज मैं सफल हूँ, अगर मैंने एग्जाम निकाला है, आज मैं कहीं पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो आप लोग मेरी बात मानते हैं, मेरी बात सुनते हैं। यही अगर मैं कुछ नहीं रहती तो आप लोग मेरी बात नहीं सुनते। तो सबसे बड़ी बात यह है ना कि अपने आप को कुछ बना लेना, अपनी वैल्यू बढ़ा लेना है। लोग आपको सुनने लगते हैं, आपकी बात समझने लगते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। तो चलिए इस पे बात करते हैं कि क्यों आपके साथ ही होता है। तो मेरा अनुभव जो रहा है, पूरी जर्नी जो मेरी रही है तैयारी करने की, संघर्ष की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो जारी है, और वो पर्सनल लाइफ की छोड़ दीजिए। ये जो तैयारी करने की बात कर रही हूँ, इसमें मेरा अनुभव ये है ना कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये कलयुग है, और इस युग में आपका काम बनाने वाले कम, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। और वो व्यक्ति की ही बात नहीं है, व्यक्ति तो ऑलरेडी हैं। जो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, उन चीजों की बात मैं कर रही हूँ। जितने उपकरण हैं, जितनी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी चीजें हैं जो हमको अपने रास्ते से भटकाते हैं, वो चीजें ज्यादा हैं, और बाकी जो काम बनाने वाली चीजें वो कम है। और होता क्या है कि हमें यही चीजें आकर्षित करती है, और हम इन्हीं पीछे भागते भी हैं। अब जैसे आप ही लोग देख लीजिए कि जैसे आज की डेट में सबसे बड़ा मतलब एक कहा जाए कि हमारा फोन है, और भी बाकी चीजें जो ये सोशल मीडिया है, और भी बाकी चीजें जो इंसान तो है ही हमारा काम बनाने बिगाड़ने वाले, और हम इन्हीं पीछे भागते हैं। आपको क्या लगता है कि आप बैठ के रील्स देख ले रहे हैं, आप सीरियल देख ले रहे हैं, किसी से घंटों बातें कर ले रहे हैं, तो क्या आपका समय नहीं बर्बाद हो रहा है? बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है, और आप ये नहीं जानते कि आप कितना लॉस कर दे रहे हैं। आप मतलब अपनी पढ़ाई में कितने पीछे हो जा रहे हैं। यही एक वजह है जो आपको उस भीड़ में शामिल कर देती है कि जहां पे लोगों का नहीं होता है, और यही एक वजह है जो इन चीजों से दूर रहता है, वहीं वो भीड़ से अलग हो जाता है व्यक्ति। अब देखिए क्या होता है ना कि कैसे आखिर एक बच्चा तुरंत सफल हो जाता है, और एक बच्चा बार बार मेहनत करता है, वो सफल नहीं हो पाता है। बात यहाँ पे हो जाती है ना कि कुछ चीजों की, उसके पास भी वही कॉपी किताब है, उसके पास भी वही टीचर है, और सिचुएशन आपसे भी ज्यादा खराब है, फिर भी वो व्यक्ति निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एक बात होती है सोच की। सोच, मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि सोच देखिए कि जैसे सबसे बड़ा मोटिवेशन और सोच ये है कि सपने ही देखना है अगर हमें, तो हम छोटे सपने क्यों देखें, हम बड़े सपने क्यों ना देखें। और रही बात, लोग कुछ लोग कहते हैं कि अरे बहुत ज्यादा इच्छा नहीं पालना चाहिए। इच्छा की बात नहीं है, इच्छाएं पालिए तो अपने दम पे। और ये सोचिए कि हमारे पास अगर एक गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया घर नहीं है, हमारे माँ बाप के लिए हम कुछ नहीं कर पाए, जो हमारी स्थिति पहले से माँ बाप के समय से है, वही स्थिति आज भी है। कहते हैं ना कि आप गरीब हैं, बचपन में गरीब हैं तो चलता है, लेकिन अगर आप जवानी में भी गरीब हैं तो फिर ये उसके पूरे के पूरे जो मतलब कहा जाता है वजह होती है, वो आप हैं। ये कैसे? अब क्या बात है कि ये क्यों होता है ऐसा कि एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों से जूझता है, और वो किसी से कहना उचित नहीं समझता है। ये सोचता है कि मुझे कैसे इन परिस्थितियों से निकलना है, जो चीजें मेरे साथ खराब चल रही है, मुझे इसमें से कैसे निकलना है। और एक व्यक्ति बस उसी का वो ढिढोरा पीटता रहता है, और उसी पे वो ज्यादा फोकस करता है जो उसके साथ प्रॉब्लम है। और दिक्कत क्या होती है ना कि हमारे साथ ये है दिक्कत, सबके साथ ये दिक्कत है, जो स्टूडेंट है खास करके, उनके लाइफ में भाई स्ट्रगल तो है ही। ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीजें अच्छी हैं उस पर हम फोकस नहीं करते हैं, जो चीजें खराब हो चुकी हैं सबसे ज्यादा हम उसी पे विचार करते हैं, सोचते हैं। और जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचेंगे वो चीजें बढ़ती हैं। जैसे क्या है, मेरे पास आप लोगों के कमेंट जो आते हैं कि दीदी मैं टेलीग्राम पे टेस्ट देती हूँ, मेरे नंबर कम हो जाते हैं, तो मैं इसका बता रही हूँ। लेकिन ये जो चीजें है ना कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है प्रॉब्लम तो है, लेकिन विश्वास मानिए कि ये प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ भी थी जो एक बार में ही परीक्षा निकाल लिया है, 2 बार में ही परीक्षा निकाल लिया, जल्दी सफल हो गया। इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम थी। आखिर उसने कैसे मैनेज किया, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अपना हौसला बढ़ाने की जरूरत है। बस यही बात है कि फोकस उन चीजों पर करिए। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ाई में याद ही नहीं होता है, कुछ मतलब मेरा दिमाग कमजोर है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, मैं अकेले पड़ गई हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें होंगी। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ। एक अच्छी चीज ये होगी कि सबसे अच्छी चीज ये है कि इतने सारे निगेटिविटी में
आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, आपने फॉर्म फिल किया है, आप कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप हाथ पैर बांध के नहीं रखे हुए हैं, आपके अंदर इच्छा है कि हाँ मुझे लोग रोकने का प्रयास करना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर, लेकिन मैं करना चाह रही हूँ, ये मैं करना चाह रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये है, तो अपने अंदर की जो अच्छाइयां है ना उन पर फोकस करिए। रही बात ये कि मैं टेलीग्राम पर या कहीं मैं टेस्ट देती हूँ तो टॉपिक तो मिल जाता है। अब सोचिए, अब ये बताइए, आपको एक दिन पहले टॉपिक मिल जा रहा है, उसके बाद आप उसमें टेस्ट दे रहे हैं, फिर भी आपका नंबर कम हो जा रहा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? पूरे के पूरे जो जिम्मेदार है ना आप ही हैं, आप ही हैं इसमें। क्योंकि मैं एक तरीका आप लोगों को बता रही हूँ, मैं क्या करती थी, मुझे भी एक दिन पहले टॉपिक मिलता था, लेकिन अपने अंदर ना देखिए वो चीज लाना बहुत जरूरी है, एक अंदर अपने आग पैदा करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें ही भैया, आपको जो चीज का शौक हो वो चीज यही सोचिए कि मेरे नौकरी लगने के बाद मैं अपना ये शौक पूरा करूंगी, इसी को एक वजह बनाइए, मोटिवेशन बनाइए अपना, बहुत जरूरी है। किताबें बहुत ज्यादा गजी रहेंगी, टीचर बहुत अच्छे अच्छे, विश्व के सबसे अच्छे टीचर से आप पढ़ लें। अगर कोई टीचर ये कहता कि मैं तुमको पास करवा दूंगा, कतई नहीं करवा सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई किताब कितनी भी अच्छी राइटर की हो, कतई आपको पास नहीं करवा सकती जब तक आप नहीं चाहेंगे। तो वही चीजें हैं कि आप ये तो सोचिए, जैसे टॉपिक आपको मिल जा रहा है एक दिन पहले, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे भाई कल के टेस्ट में मेरा रैंक जो 20 लोगों का या 10 लोगों का निकलता है उसमें मेरा नंबर 1 पे होना चाहिए। एक अंदर कुछ इच्छा होनी चाहिए। और ये तो सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़े हैं, बीएड किए होंगे, उसमें से कितने सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। सीखने की कला जो होती है कि हमें अपने अंदर को एक फीडबैक देना पड़ेगा, अच्छा फीडबैक देना पड़ेगा अपने आप को खुद, कोई और नहीं देगा, आपको खुद देना पड़ेगा। तो ये सोचिए ना कि मेरा नंबर 1 पे आएगा तो मैं अपनी पीठ खुद थपथपाऊंगी, कोई और करे जाना। मैं तो ऐसा ही करती थी, बड़ी खुश होकर नाचने लगती थी थोड़ी देर के लिए। कौन देख रहा है मुझसे, किसी से क्या मतलब है, मैं सक्सेस हो जाऊंगी तो दुनिया जानेगी। लेकिन ये जो छोटी छोटी सक्सेस है ना, कि मैं टेस्ट में नंबर 1 पे आ गई, अरे आज मेरा नाम हुआ, मुझे बधाई मिली, एक छोटी सी बधाई के लिए आप मतलब जी जान लगा दीजिए। और क्यों कम हो रहा है, तो यानी कि आप उस तरह की, जब आपको टॉपिक मिल जा रहा है तो आपको फिर क्यों कम हो रहा है? आप कम से कम 4-5 बार मेरे हिसाब से, और मैं भी यही करती थी कि जैसे रिवीजन में जब शुरुआत में करती थी, मेरा कुछ नहीं आता था मुझे, तो मैं 4-5 बार उसी टॉपिक को, 4-5 पन्ना अगर मिला है, 3-4 पन्ना जो भी मिला है, उसको तब तक इतना रिवीजन करती थी जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं होता था आंख बंद करने पे, अच्छा वहां पे ये लाइन लिखी है, उसका आंसर ये होगा। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं होता था कि हाँ कुछ भी इसमें से आएगा, कोई भी कुछ पूछेगा मैं कर लूंगी। तो इस तरह से अपने अंदर वो चीज लेके आइए। कोई भी शौक हो उसको अपना एक वजह बनाइए। बिना वजह की अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कतई नहीं मिलने वाली है कि ऐसे फॉर्म भर दिया मेरा तो निकल जाएगा। एक वजह, कहते हैं ना कि इमोशन कहीं कहीं बहुत खराब भी होता है और इमोशन कहीं कहीं आपको पूरे विश्व में जीत भी दिला सकता है। मैं अपने इमोशन को ऐसे ही यूज करती हूँ। मैंने इमोशन के चक्कर में बहुत सारी चीजें अपने गंवाई हैं, लेकिन अब मैं अपने इमोशन को ये देखती हूँ ना कि अपने सक्सेस से मैं जोड़ देती हूँ। मेरे सक्सेस होने का बस यही एक कारण है कि मैं अपनी कल्पना, जो मेरी हमेशा मैं सोचती रहती थी, है ना, ओवर थिंकिंग, कोई भी चीज को ना कल्पना, घंटों में समय बर्बाद करती थी इन चीजों में, लेकिन अब मैंने उस अपनी कल्पना को अपनी पढ़ाई में जोड़ दिया, तो उससे मुझे फायदा हुआ। सारी रचनाएं मैं कल्पना के माध्यम से, सब चीज मैं कल्पना के माध्यम से याद कर लेती थी। इमोशन में बहुत ज्यादा इमोशनल, कोई भी मुझे बेवकूफ बना के चला जा सकता था, लेकिन इस चीज को कि मुझे चाहिए, मुझे अपना एक, जो कहते हैं ना कि अपने खोई हुई, जो मेरा आत्मसम्मान था, खोया आत्मसम्मान था, उसको मुझे वापस चाहिए था, तो इसलिए मैंने पढ़ा। तो ये सारी चीजें, और मुझे ये था कि मुझे मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं ये खरीदूंगी, वो खरीदूंगी, अपने बच्चे के लिए ये करूंगी, तो एक वजह मैंने बनाया, तब जाके मेरा हुआ। तो आप लोग भी ये वजह बनाइए। और आप खुद बताइए कि आपको टेस्ट में एक दिन पहले टारगेट मिल जा रहा है, और जो आपका एग्जाम ही हो रहा है उसमें भी तो आपको टारगेट मिला हुआ है, सिलेबस मिला हुआ है, क्या दिक्कत है आपको? उतना सिलेबस अगर ठीक है, कहाँ ज्यादा है, कहीं से ज्यादा नहीं है, मुझे तो नहीं ज्यादा लगता है। आप रिवीजन करते जाइए और एक टाइम आपको लगेगा करिए यार कहाँ है, जब सब कुछ आपके मतलब हाथ में हो जाएगा तो आपको लगेगा कितना ज्यादा सिलेबस तो नहीं है। तो जब सब आपको पहले से पता है कि इतने में से ही आना है, यही सिलेबस पूछेगा, अंदर तक पढ़ डालिए ना उन चीजों को, एकदम अंदर तक, जो भी चीजें हैं जो कोई नहीं जानता वो भी आप पढ़िए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस करने से होगा, बैठ के सोचने से नहीं होगा। और अपनी प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, कुछ जो आपके साथ अच्छी चीजें उन पे फोकस करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।